हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने कल जो चैप्टर स्टार्ट किया था केमिस्ट्री से, चैप्टर का नेम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमने कल पढ़ा था कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के बारे में, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, एक एलिमेंट है। उसके बाद हमने इसके एलोट्रॉप्स पढ़े थे कि एलोट्रॉप्स अपर रूप कौन कौन से हैं कार्बन के, उसके बारे में हमने डायमंड पढ़ा था, ग्रेफाइट पढ़ा था, बकमिस फुलरिन पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। जो डायमंड है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसकी संरचना कैसी होती है। जो डायमंड होता है, डायमंड क्रिस्टल इज ए जायंट मॉलिक्यूल। जायंट वर्ड का मतलब होता है एक विशाल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है ऑफ कार्बन एटम्स। बहुत सारे उसमें कार्बन एटम जुड़े होते हैं। ईच कार्बन एटम इन द डायमंड, इसमें प्रत्येक जो डायमंड होता है उसमें प्रत्येक कार्बन जो एटम होता है इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, 4 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा होता है। एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है इसकी। नेटवर्क मतलब एक दूसरे से जुड़े रहना, नेटवर्क होता है, उसी को जायंट कहते हैं, विशाल। तो कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग, उसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा वो जुड़े हुए होते हैं। 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड 4 अदर कार्बन एटम्स। तो 4 सराउंडिंग कार्बन एटम्स, इसके आसपास जो सराउंडिंग कार्बन 4 कार्बन सराउंडिंग कार्बन एटम्स आर एट द 4 कॉर्नर्स, अलग अलग कॉर्नर्स पर ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन इन ए डायमंड क्रिस्टल। ईच कार्बन एटम, इसमें जो डायमंड क्रिस्टल होता है उसमें जो ईच कार्बन एटम होता है इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड एंड हेंस all the 4 valence electron of each carbon atom are used up in forming the bonds। कि जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन एटम जो है 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के कारण ही जो डायमंड होता है इट इज द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत का चालन नहीं करता क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो हेंस ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम आर यूज्ड अप इन फॉर्मिंग द बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को बनाने में इसका यूज किया जाता है। Since there are no free electrons in a diamond crystal, it does not conduct electricity। तो इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है। जैसे इसको समझे पहले कि इसमें जैसे ये कार्बन एटम है, ये 1 कार्बन एटम, इससे 4 कार्बन एटम अटैच होते हैं, 1 2 3 और ये 4। इसी प्रकार अब इससे भी 4 कार्बन एटम जुड़े होंगे, जैसे यहाँ से भी, तो 1 2 3। इसी प्रकार ये क्या है, प्रत्येक कार्बन एटम से, जैसे ये कार्बन एटम है, इससे 4 कार्बन एटम जुड़े हुए 1 2 3 और 4। फिर इससे 4 कार्बन एटम जुड़े हुए 1 2 3 4। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम जुड़े होते हैं और ये क्या है, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये क्या है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। इस ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो ग्रेफाइट होता क्या है, पहले हम ये पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ। ये भी क्या है, जो ग्रेफाइट है इट इज एन आउटक्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का ही अपर रूप है। जैसे डायमंड है उसी प्रकार ग्रेफाइट है, सेम है, अपर रूप है, लेकिन इसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे डायमंड जो होता है इट इज वेरी हार्ड और जो ग्रेफाइट होता है इट इज वेरी सॉफ्ट इन कंपेरिजन ऑफ डायमंड। डायमंड की तुलना में जो ग्रेफाइट होता है वेरी सॉफ्ट होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ जो ग्रेफाइट होती है इज वेरी डिफरेंट, अलग होती है फ्रॉम दैट ऑफ डायमंड, डायमंड से अलग, इसकी स्ट्रक्चर भी अलग होती है। इसमें फ्लैट लेयर्स होती हैं। एक ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर्स, इसमें परत होती है, लेयर्स होती हैं ऑफ कार्बन एटम्स की और सीड्स की ऑफ कार्बन एटम्स। ईच कार्बन एटम इन ए ग्रेफाइट लेयर इज जॉइंट टू 3 कार्बन एटम्स अदर कार्बन एटम। उसमें क्या होता है, 1 कार्बन एटम, किसमें, डायमंड में 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। इसमें ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट लेयर जो होती है उसमें कार्बन एटम जो होता है, ग्रेफाइट लेयर इज जॉइंट टू 3 अदर कार्बन एटम्स। इट मींस यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है। फ्री होने के कारण, फ्री एटम्स होने के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये क्या होता है, इट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 3 other carbon atoms by strong covalent bonds
टू फॉर्म फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स ड्यू टू सीट लाइक स्ट्रक्चर। जो ग्रेफाइट होता है इज कंपेरेटिवली सॉफ्ट, ये जो सीट लाइक स्ट्रक्चर जो इसकी होती है इसी के कारण ये क्या होता है, उसकी तुलना में बहुत ही सॉफ्ट सब्सटेंस होता है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत का चालन किस लिए करता है, इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया कि जो डायमंड होता है उसमें 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। इसमें क्या होता है, 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड टू अदर 3 कार्बन एटम्स। इसका मतलब इसमें एक एटम, यहाँ पर जो एक क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही due to presence of free electrons in a graphite crystal it conduct electricity, ये क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। तो इसकी स्ट्रक्चर है इस प्रकार, ये क्या है, जैसे फ्लैट लेयर्स होती हैं। अब ये कार्बन एटम है, 1 कार्बन एटम, ये 3 कार्बन एटम से अटैच होता है, 1 2 और ये 3। तो इसमें क्या होता है, एक फ्री होता है, उस फ्री के कारण ही ये क्या होता है, इट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लैट लेयर ऑफ कार्बन एटम्स, और ये क्या है, फ्लैट लेयर्स हैं, फ्लैट लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। और वीक फोर्सेज होता है, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो वीक फोर्स होता है। वीक फोर्स होल्ड द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स टुगेदर, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एग्जिस्ट बिटवीन द कार्बन एटम इन ए लेयर। तो फोर्स तो क्या हो गया, वीक, और बॉन्ड यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। उसके बाद यूजेज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, कि जो डायमंड है उसका यूज कहां पर किया जाता है और ग्रेफाइट का यूज कहां पर किया जाता है। तो यूजेज ऑफ डायमंड, डायमंड जो होता है आर यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट, जो काटने वाले जो औजार होते हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे ग्लास कटर, ग्लास को काटने के लिए, जो कांच वगैरह होता है उसको काटने के लिए जो ग्लास कटर बनाए जाते हैं उसमें डायमंड का यूज किया जाता है। सॉफोर कटिंग मार्बल, जो मार्बल वगैरह होता है उसको काटने के लिए। रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स, जो होल वगैरह किया जाता है रॉक वगैरह में, चट्टान वगैरह में, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं वो उसमें किसका यूज किया जाता है, डायमंड का यूज किया जाता है। दूसरा, डायमंड आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, आभूषण जो होते हैं, जो ज्वेलरी होती है, उस ज्वेलरी को बनाने के लिए भी डायमंड जो होता है उसका यूज किया जाता है। तीसरा है, डायमंड कैन बी मेड आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली इसका मतलब, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, मानव के द्वारा जो निर्मित किया जाता है उसके द्वारा भी इसको बनाया जा सकता है। बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, बहुत उच्च तापमान पर और उच्च दाब पर किसका उपयोग करके, प्योर कार्बन का उपयोग करके, तो हम क्या कर सकते हैं, जो डायमंड है उसको बना सकते हैं। उसके बाद है यूजेज ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का यूज कहां कहां पर किया जाता है, तो ड्यू टू इट्स सॉफ्टनेस, कि जो ग्रेफाइट होता है ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो इसका मतलब ड्यू टू इट्स सॉफ्टनेस, जो पाउडर्ड होता है ग्रेफाइट का, इज यूज्ड एज ए ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, एक जैसे ल्यूब्रिकेंट एक मशीनी तेल होता है, उसमें तेल वगैरह जो मशीन वगैरह होती है उसमें जो उनके जो पार्ट्स होते हैं, मशीनरी जो पार्ट्स होते हैं उसमें एक ल्यूब्रिकेंट ऑयल डाला जाता है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर फास्ट मूविंग पार्ट्स, ताकि वो जो पार्ट्स होते हैं उसके इजीली क्या कर सकें, मूव कर सकें, गति कर सकें। आगे, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। ड्यू टू विच ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स, इसलिए इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स को बनाने के लिए। ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो बैटरी में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो ड्राई सेल्स होते हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। जो पेंसिल होती है उसके कोर वगैरह, जो सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तो ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कोर्स ऑफ आवर पेंसिल्स, और कॉल्ड, जिसको पेंसिल लीड कहते हैं, लेड कहते हैं, एंड ब्लैक पेंट, और काला पेंट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ग्रेफाइट जो होता है इज ब्लैक इन कलर, ये रंग में काला होता है, एंड क्वाइट सॉफ्ट, सो इट मार्क्स, ये क्या होता है, चिन्ह बनाता है एक ब्लैक लाइंस ऑन पेपर।
तो ये क्या है, यूजेज ऑफ डायमंड एंड यूजेज ऑफ ग्रेफाइट। उसके बाद इसकी एक न्यू ऑलोट्रॉप जो नई डिस्कवरी हुई थी, जिसके बारे में हमने, जिसका नाम है बकमिन्स फुलरेन, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बस बकमिन्स फुलरेन होता क्या है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज हम ले लेते हैं। तो बकमिन्स फुलरेन क्या है, इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये भी क्या है, कार्बन का ही अपर रूप है, जिसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं। 60 कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। किसके रूप में, स्पेरिकल मॉलिक्यूल्स के रूप में। सिंस देयर आर 60 कार्बन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ बकमिन्स फुलरेन, फॉर्मूला जो होता है C60, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, C60 है। एंड बकमिन्स फुलरेन इज ए फुटबॉल शेप्ड, इसकी जो आकृति होती है लाइक एज ए फुटबॉल होती है, स्पेरिकल मॉलिक्यूल इन विच 60 कार्बन एटम्स आर अरेंज, जिसमें 60 कार्बन जो एटम्स होते हैं वो आर अरेंज, एक दूसरे से जुड़े होते हैं इन इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम। जो बकमिन्स फुलरेन होता है इज ए डार्क सॉलिड एटम इनटू एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर ये क्या होता है, डार्क सॉलिड होता है। और जो जैसे आपने पढ़ा है कि जो डायमंड होता है वो वेरी हार्ड होता है, और जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है। तो ये जो बकमिन्स फुलरेन है ये भी क्या है, ये भी एलोट्रॉप है, किसका, कार्बन का ही। लेकिन ये ना तो वेरी हार्ड होता है और ना ही वेरी सॉफ्ट होता है, ना वेरी हार्ड और नॉर सॉफ्ट। ये ना तो ज्यादा हार्ड होता है और ना ही ज्यादा मुलायम होता है। तो इसकी जो शेप होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है लाइक एज ए फुटबॉल होती है। जैसे एक फुटबॉल है, इसमें 60 कार्बन एटम होते हैं। अब ये 60 कार्बन एटम आपको दिखाई नहीं देंगे। दिखाई क्यों नहीं देते, उसका एक रीजन है। जब भी आप फुटबॉल को देखेंगे तो फुटबॉल का आपको फ्रंट साइड दिखाई देगा, कुछ साइड की साइड दिखाई देंगी, उसकी बैक साइड आपको नहीं दिखाई देगी, इसलिए उसमें 60 कार्बन भी नहीं दिखाई देंगे। तो ये इसकी जो शेप होती है लाइक एज फुटबॉल होती है। कल हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो ये क्या है, ये जो चैप्टर है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन इसमें हम इसको केवल और केवल तभी हम पढ़ पाएंगे, तभी हम इसको सीख पाएंगे जब हम पूरा की पूरा कंसंट्रेट इस पर कर पाएंगे। यदि हम अपने आप को कंसंट्रेट नहीं करते हैं, अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं करते हैं, तो हम नहीं सीख पाएंगे। और ये भी हम जानते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं, फिलहाल जो समय चल रहा है उस समय के दौरान केवल यही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम आपको कुछ सिखा पाए, और कोई दूसरा मीडियम नहीं है। इस ई लर्निंग के अलावा और कोई दूसरा माध्यम नहीं है जिस माध्यम से हम आपको कुछ सिखा पाए। यही एक माध्यम है, इसको हमें अपनाना पड़ेगा। यदि हम इसको अपनाएंगे, समय से अपना लेंगे, तो हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, नहीं तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। क्योंकि अभी टाइम का नहीं पता क्या होगा, स्कूल कब ओपन होंगे कब नहीं होंगे। तो जब तक स्कूल ओपन नहीं होते हैं हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना पड़ेगा, और उसको जारी रखने के लिए, पढ़ाई को जारी रखने के लिए केवल यही एक माध्यम है। इसी माध्यम से हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने आप को एक सही रास्ता हम दिखा सकते हैं, हम अपने आप को सही पोजीशन पर स्टेबल कर सकते हैं। यदि नहीं अपनाएंगे इस रास्ते को तो हम पीछे रह जाएंगे, और हमारे पास फिर पीछे पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं फिलहाल जो समय हो रहा है, समय जैसा भी चल रहा है, हमें समय की जैसी मांग होती है उस समय के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। कि आपने एक थ्योरी पढ़ी है जिसको कहते हैं फिटेस्ट थ्योरी ऑफ सर्वाइवल। फिटेस्ट थ्योरी ऑफ सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर वही जीव जीवित रहता है जो जैसी कंडीशन होती है वैसी कंडीशन के अनुसार अपने आप को सरवाइव कर पाता है, जीवित रख पाता है,
तो वही जीवित रह पाता है। तो इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप काम करें, पढ़ें और कोई भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको पूछें। आगे इस चैप्टर में हम कल पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं।